If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't tame me. And you बॉस, अब हमें क्या करना है? आखिरकार हम यहाँ आए क्यों हैं? वो क्या है ना कि अभी काय और उसके डैड की कार यहाँ से निकलने वाली है। क्या है ना, उन दोनों की कार को घेर लेना और ध्यान रहे उन लोगों को इतना प्रसाद मिल जाना चाहिए कि बेचारे चलने की हालत में ना बचे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छी खासी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ओके बॉस, डोंट वरी, आप यहीं बैठिए और बस तमाशा देखिए। और डैड, पर ये क्या कहते हैं, ये हमारा रास्ता कैसे ब्लॉक हो गया है? और पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था ना? हाँ, ऑफ कोर्स से, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, कार रोको एंड हम ये सब हटा देते हैं, देन उसके बाद चलते हैं, क्योंकि हम लेट नहीं हो सकते ना, इसीलिए। ओके डैड, डोंट वरी, आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ। उसके बाद काय जैसे ही बाहर निकलता है, टयांग के लोग उसे घेर लेते हैं और बहुत बुरी तरह से उसे मारना स्टार्ट करते हैं। ये सब देखकर उसके डैड भी बाहर आ जाते हैं, साथ में उसके भी अच्छे से धुलाई हो जाती है। देन टयांग बाहर आता है, जो कि देखकर काय और उसका डैड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ओह वाओ, क्या बात है। हाँ काय, तुम्हारी और तुम्हारे डैड की तो काफी अच्छे से पिटाई हो गई। हाँ, अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिला ना तुम दोनों को। बाय द वे, मैं नहीं तो ये सारा जाल बिछाया तुम्हारे लिए। वैसे एक बात बता, जा कहाँ रहा था? वो भी इतना रेडी होकर, हाँ बेचारी को हुलिया बदल गया है। टैंक देख, ये तो ठीक नहीं कर रहा है मेरे साथ, और ये सब तेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। देखना, इन सब चीज़ के लिए मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या, मैं ना उस कोकी का इन सब चीज़ का अच्छे से बदला लूंगा। और रियली उसका नाम भी कैसे लिया अपनी जुबान से? उससे तो हाथ लगा के तो देख, फिर मैं तुझे बताता हूँ। मैंने तेरे हाथ तोड़ के तेरे गले में डाल दिया ना, तो फिर मेरा नाम भी किम टयांग नहीं, समझा? तो आखिरकार तुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता? तो एकदम हट्टा कट्टा कितना अच्छे से घूम रहा था। वैसे मानना पड़ेगा, आज तुम्हारी डील है ना उस जहाँ पर वो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है ना? वहाँ देख, तो नजर भी मत डालना, वैसे भी तेरे वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। बिल्कुल चुप। ओए उठे, अपना ना मुंह ही बंद रख, समझा? मैं तेरे बेटे से बात कर रहा हूँ, ना कि तुझसे। क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि बढ़ोती में तेरी एक आधी हड्डी टूट जाए और लेने के देने पड़ जाए। बेचारा, क्या है ना, अभी तो तुझे काफी कुछ देखना है ना, बर्दाश्त करना है। उसके लिए तेरा जिंदा रहना भी तो बहुत जरूरी है ना। कहीं ऐसा ना हो मैं तुझ पे वार करूं और तो एक ही वार में ढेर हो जाए। बेचारा, अगर तू टपक गया देन मेरा रिवेंज कैसे कंप्लीट होगा? इसीलिए कह रहा हूँ, चुपचाप साइड में खड़ा रहे और तमाशा देख। और हाँ, रही बात डील की, तो वो तो तेरे हाथ से जाने वाली है, क्योंकि तू किसी चीज में इन्वेस्ट करे और सक्सेसफुल हो जाए, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। और बस देखते जा। वैसे तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया, और क्या लगता है ऐसी हालत में जाओगे क्या वहाँ पे? हाँ बेचारे, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, और सच में मैंने इन सब चीज का बदला ना उसको किसे लेना है जाके, क्योंकि तू ना, आई नो तू उसे पसंद करता होगा, आई थिंक प्यार करता है ना उससे, इसीलिए तुझे इतनी हमदर्दी है उसके लिए। और रियली क्या कहा, कुकी से बदला लेगा? हाँ करता हूँ, और नहीं भी करता हूँगा तो तुझे इससे क्या मतलब है? और रही बात हमदर्दी की, तो वो इनोसेंट है, इसलिए मेरा ना उसके लिए थोड़ा सा मर्जी मैंने दिखाई है, और कुछ नहीं, ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। और हाथ लगा के तो दिखा उसे, देन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और रियली
हाथ लगाना क्या है? मैंने उस कुकी को ना जोरदार का स्लैप मारा था कल, बता क्या कर लेगा? और उसका हाथ भी मैंने उसका फोन तोड़ दिया ना, तो बेचारी का हाथ भी डैमेज हो गया, ठीक करने का ट्राई कर रही थी। शट अप, अब तो डूब गया, तूने खुद को समझ के रखा है। हाँ, उस पे फर्स्ट हाथ छोड़ दिया, देन सेकंड उसके हाथ में इतनी सारी चोट आ गई तेरी वजह से, और उसका फोन किससे पूछ कर तोड़ा तुमने? हाँ, टंग टंग, देख देख, मुझे छोड़ना मत। देख यहाँ से अगर मैं गिर गया ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, देख देख, मुझे ऊपर खींच। ये तो ठीक नहीं कर रहा है। बोला था ना, खाल खींच लूंगा मैं तेरी। अगर उसके ऊपर जरा सी भी खरोच आई या कुछ भी हुआ तो, और तुमने तो सच में बहुत हिम्मत है तुम में। आज तो तुम्हारी सारी अकड़ मैं निकालूंगा। टैंक, देखो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। फर्स्ट देखो मुझे ऊपर खींचो, एंड देखो वो मेरी बेटी है, उसके साथ कुछ भी करो। बोला ना मैंने, और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ भी करूं, समझे? मेरी बेटी है वो, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकता है तो बीवी है मेरी, वो मेरी बीवी है, समझा? और अगर अगेन उसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह थैंक गॉड। हाँ डैड, ये इंसान पागल है, मुझे नीचे छोड़ देता, मैं मर जाता नहीं तो। हाँ, छोड़ तो मैं तुझे देता, क्या है ना, इतनी आसान सी मौत नहीं देनी चाहिए तुम्हें, इसीलिए ये सिर्फ ट्रेलर था। अगर अगेन उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं सच में धक्का मार दूंगा, और ये भी नहीं सोचूंगा कि मुझे तो तुझसे रिवेंज लेना था और तुझे तड़पा तड़पा के मारना था। धक्का क्यों मारूंगा, मैं तुझ पर अपना टाइगर छोड़ूंगा। ज़्यादा बेटर रहेगा जब तो अपनी मौत के लिए वीक मांगेगा मेरे सामने, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। क्या देख नहीं टैंक, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। और रही बात वो कंस्ट्रक्शन की, वो तो कैंसिल हो गया। कब का? जरा देख, तेरे पास मैसेज आया होगा कुछ। क्या? नहीं, देखो हम कैसे माने तुम झूठ बोल रहे होगे? ओके चेक इट, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। क्या डैड, ये तो कैंसिल हो गया है। जिन पर्सन ने हमारे साथ डील फिक्स की थी उन्होंने कैंसिल कर दी है। अब हम क्या करेंगे? हमने इतनी सारी मनी इन्वेस्ट की थी उनके साथ, सब बेकार हो गया है। हाँ, सब बेकार हो गया है, बेचारा सड़क पे आते आते रह गया है। हाँ, तुम्हारी अदर कंट्री में वो कंपनीज थी ना, सब की सब डूब गई, लॉस में चली गई। अब क्या करेगा दो? डैड, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? टैंक, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। डैड, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। काय, ऐसी हिम्मत नहीं हार सकते हम, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास कुछ मनी है, डोंट वरी, हम अगेन से ट्राई करेंगे, और हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। और तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत चोट आई है। इट्स ओके डैड, इन चोट का मैं क्या करूँ? जो हम लोगों पे बीत रही है उसका क्या करें हम? हमारे पास सिर्फ हमारा मेंशन है, कुछ मनी बची है, पूरी तरह से सड़क पे आ गए हम। इट्स ओके, अभी भी हमारे पास काफ़ी मौके हैं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मानना पड़ेगा, बेचारा रो रहा है। हाँ, फूट फूट के अपनी किस्मत पर रो रहा है क्या काय? शट अप टैंक, मेरी हालत का मजाक मत उड़ाओ तुम। ओहो, मजाक तो होता ही है उड़ाने के लिए। क्या सुगा, सही बोला ना मैंने? हाँ बिल्कुल बॉस, आपने एकदम से करेक्ट बोला, आप कभी गलत बोलते ही नहीं हो। राइट, मैं भी कुछ ऐसे ही बोल रही थी। वैसे किंग, अब हमें चलना चाहिए, हमारा काम हो गया। यस, ओके, फॉलो मी, अब हम चलते हैं। वो काय ऐसा कर भी कैसे सकता है? उसने कुकी पर हाथ छोड़ा तो छोड़ा कैसे? हाँ, मैंने सिर्फ गुस्सा, हाँ एक बार गुस्से में मार दिया था, उसके बाद अगेन काफी नहीं ट्राई किया। और उसने देखा इसकी इतनी हिम्मत, मैंने उसे ना जमीन में गाड़ देना चाहिए था, मैं उसे छोड़ ही कैसे सकता हूँ? नहीं, पर कोई नहीं, इट्स ओके। हाँ, उससे ज़्यादा बुरी तरह से मारूंगा मैं उसे। मैंने ना उसके टुकड़े टुकड़े ना किए तो मेरा नाम भी टैंक नहीं। मैंने देखा कैसे तड़पाना है तुम्हें हर एक चीज़ के लिए, तो तड़पेगा, देन मैं तुझे मौत दूंगा, वो भी तुझे नसीब नहीं होगी, उसके लिए भी तुम मुझसे भीख मांगेगा मरने के लिए। वैसे सुगा, देखने से लग रहा है कि टैंक बॉस बहुत गुस्से में है, उनके चलने से ही मैं आइडियाज़ लगा सकती हूँ
आई थिंक वो बहुत भड़के हुए हैं। हाँ सब बिल्कुल सही बोला तुमने जिमिना, डोंट वरी। और वैसे भी तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यू नो ना, अगर हमने टैंग बॉस को अब भी टोका तो उनका सारा गुस्सा हम पर भड़क उठेगा और वो अपना सारा गुस्सा हम पर ही उतार देंगे। राइट, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, इसीलिए वो कुछ टाइम बाद खुद ही शांत हो जाएंगे ऑटोमेटिक। एक काम करो सुगा और जिमिन, तुम दोनों ही यहाँ से जा सकती हो। एंड हाँ सुगा, तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम है और जिमिना तुम्हारे लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है। वो क्या है ना कि तुम अपनी फ्रेंड लीजा को कांटेक्ट करो जो यूएसए में रहती है, अदर कंट्री में। यस ओके ठीक है सर, डोंट वरी, मैं उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करूँगी। एंड हाँ कुछ काम है क्या? हाँ ऑफ कोर्स से, वो क्या है ना यूएसए में उसकी एक कंपनी है, क्या है ना अभी वो थोड़ा लॉस में चल रही है, पर क्या है ना फिर भी चल रही है, तो वहाँ उसका वर्क कंटिन्यू कैसे रहना चाहिए। वहाँ पर भी ऐसा करो ना कि उसकी कंपनी पूरी तरह से डूब जाए, लॉस में चली जाए, समझी। लीजा को कहो कि काय के साथ काफ़ी बड़ी डील साइन करे जिससे कि काय काफ़ी ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करे एंड देन उसके बाद वो कैंसिल कर दें। बट सर मुझे नहीं लगता कि इस बार काय कोई भी बेवकूफ़ी करेगा या फिर डील साइन करेगा इतनी जल्दी। या आई नो, उसके लिए थोड़ा लालच देना बहुत ज़रूरी है। क्या है ना लीजा से कहना कुछ मनी पे कर दे उसे एडवांस में ही, वो मनी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा लीजा के पास। ओके बॉस डोंट वरी, कम हो जाएगा। एंड हाँ सुगा, तुम्हारे लिए क्या है ना जीचन को कांटेक्ट करो और यहाँ उससे बोलो कि वो उस काय के डैड के साथ काफ़ी बड़ी डील साइन करना चाहता है। एंड हाँ उसके बदले में वो एडवांस में कुछ पेमेंट भी करेगा एंड जो उसे सामान चाहिए वो सारा का सारा 1 वीक में ही उसे चाहिए। क्या 1 वीक में? पर आपको क्या लगता है 1 वीक में इतनी जल्दी अर्जेंटली कैसे होगा बॉस? ये सब बिल्कुल मुझे नहीं लगता, ये सब इम्पॉसिबल से लग रहा है। सुगा तुमसे जितना बोला जा रहा है ना उतना करो, अपना दिमाग मत यूज करो। एंड हाँ वो मुंह उठा के फटाक से साइन कर लेगा, उसका डैड बहुत लालची है, डोंट वरी। एंड हाँ उसके बाद जब सारा सामान रेडी हो जाए ना तो जहाँ पे वर्क चल रहा हो ना वहाँ आग लगा देना जिससे कि सारी चीज़ें जलकर राख हो जाएंगी और ना ही उसे मनी मिलेगी और जो मनी वो लगाएगा इन्वेस्ट करेगा वो भी लॉस में चला जाएगा। बट सर इन सब से होने क्या वाला है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझ में तुम्हें सुगा, ध्यान से मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। काय के पास अब इतनी मनी नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके या क्यों किसी चीज़ में लगाकर अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। आई थिंक से वो कंफर्म लोन लेगा और देन वर्क स्टार्ट करेगा। जो कर्जा लेगा ना वो सब वो भरेगा कैसे? आई थिंक उसके लिए तो उसे अपना मैंसन भी बेचना पड़ जाए हो सकता है और जब वो सड़क पे आ जाएगा ना तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अभी मैं बिल्कुल चैन से नहीं रह सकता हूँ, मेरे दिल में आग लगी पड़ी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे ऐसे सुकून से नहीं देख सकता हूँ बिल्कुल भी। डोंट वरी बॉस, ओके मैं समझ गया कि मुझे आगे करना क्या है, समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, सारा काम हो जाएगा। ओके गो नाउ, तुम सबके सब जा सकते हो यहाँ से। एंड हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर टैंग बॉस हम तो आपके साथ ही रहते हैं ना ऑलवेज, और वैसे भी आप अकेले कहीं नहीं जा सकते हो। सुगा, जिमिन, बोला ना मैंने, जो काम बोला है वो करो जाके। एंड हाँ तुम भी जाओ, क्या है ना मैं अकेले रहना चाहता हूँ कुछ टाइम, मुझे अकेला छोड़ दो। पर बॉस आप अकेले नहीं रह सकते हो, आपको पता है ना आपकी जान को खतरा रहता है। इट्स ओके, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम भी जा सकते हो, डोंट वरी, मैं खुद का ख्याल रख लूँगा। कुकी बेबी तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। बात में तुमने काफी लेट लगा दिया। हाँ यंग, वो क्या है ना कुकी को आता तो है पर इतने अच्छे से नहीं आता है, तो क्योंकि इतनी जल्दी बात ले ले ये रेडी हो जाए तो टाइम लग जाता है ना।
किया। एंड हाँ, डोंट वरी, चलो बैठो, मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। नहीं, कोकी खुद से बाल बनाएगी। कोकी को बाल मत टच करो, कोकी को नहीं पसंद। क्या? पर बेबी, तुम्हारे बाल तो हमेशा से मैं बना देता था ना। पर नहीं, कोकी के बाल हबी बनाते हैं तो कोकी को ज़्यादा अच्छा लगता है। कोकी ना वैसे ही हेयर स्टाइल बनाएगी जैसा हबी ने बनाया था। क्या? पर तुम्हें क्या लगता है कोकी, तुम बना लोगी? प्रिंसेस, इधर आओ, मैं बना देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है योंग, कोकी को ना पोनी कर दो। कोकी को ना पोनी ज़्यादा पसंद है। हबी ना कोकी के ना हेयर स्टाइल ऐसे ही बनाते थे। ओके ठीक है, मैं पोनी बना देता हूँ। पर बेबी, इसमें तुम बहुत फनी लगोगी। और तुम्हें पता है ना, तुम ऐसे हेयर स्टाइल नहीं बनाती हो। मम्मा तुम्हारा अच्छा से हेयर स्टाइल बनाती है। नहीं, कोकी को यही पसंद है जो हबी बनाते हैं, तो यही बनाओ। ओके ठीक है, मैं यही बना देता हूँ। बेबी, तुम सच में इस टाइम बहुत क्यूट और फनी लग रही हो। हाँ, हबी होते तो कोकी को देखकर बहुत जोर जोर से हंसते। कोकी को ना बहुत याद आ रही है उनकी। ओह मेरा बच्चा, शांत हो जाओ। बेबी, क्या है ना, तुम्हारा यंग है ना तुम्हारे पास? और हाँ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट कराता हूँ। नहीं यंग, अब कोकी को नहीं ब्रेकफास्ट करना है। आप जाइए यहाँ से, अब फूड लेकर जाइए। कोकी को अब कुछ भी नहीं करना है। आपने स्टाइल बना दिया ना, बस कोकी रेडी हो गई है। आप जाइए, कोकी भी यहीं रहना है। कोकी ना खेलेगी। हबी ने कोकी को टॉयज दिए थे और ये स्नैक्स भी दिए थे। कोकी ना यही खाएगी सिर्फ जब भूख लगेगी। आप जाइए यहाँ से। पर बेबी, ये तो बहुत थोड़ा है, इससे क्या होगा? और ये सब हेल्दी नहीं है बेबी, ये सब ठीक नहीं है। शॉन्ग, कोकी को नहीं चाहिए सब। अब जाइए यहाँ से, कोकी अकेले ही रहेगी। कोकी को अकेले रहना पसंद है। हबी के साथ बस रहूँगी। हबी कब आएंगे? आपने पूछा क्यों नहीं है? वो आ जाएंगे ना। बेबी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ आ जाएंगे या नहीं आएंगे? जेट्स ने ये तो नहीं बताया था ना, उन्होंने तुम्हें बताया होगा ना। हाँ, हबी ने बोला था नाइट में आएंगे, शायद आ जाएंगे नाइट में। कोकी, प्रिंसेस नहीं आएगा टैंग, तुम्हें तो पता है ना, वो अभी नहीं आएगा, नाइट में आएगा। नाइट तक तो बहुत टाइम है ना। चलो कुछ खा लो। मम्मा, कोकी को नहीं खाना है, सच्ची में भूख नहीं है कोकी को। बेबी, नाइट में भी कुछ नहीं खाया था, अभी भी कुछ नहीं खाया है। देखो, ऐसे तुम बीमार पड़ जाओगी। और ये रो रो कर ना अपनी हालत बिगाड़ ली है तुमने। अपनी मम्मा की बात नहीं मानोगी क्या? पर मम्मा, अभी आएंगे तभी खाएगी कोकी। आप जाइए, कोकी को अकेले रहना है। आप लोग अंदर क्यों आ गए हो? कोकी को बाहर जाइए, कोकी को अकेले रहना है, बस अकेले। प्रिंसेस, देखो जिद करना बंद करो और फूड खाओ, नहीं तो ऐसे तुम बीमार पड़ जाओगी। और हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ऐसे रो रही हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ प्रिंसेस, चलो कुछ तो खा लो। जीवन कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। क्या? आई थिंक तुम्हारे डैड आ गए हैं। ओके, मैं जाती हूँ, तुम संभाल लेना जेहोप। ओके ठीक है मॉम, आप जाइए, मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। हाँ काई, डैड, क्या हुआ? आप लोग ऐसी हालत कैसे हो गई आप लोगों की? ये सब तुम्हारे सन इन लॉ की वजह से हुआ है। उस टैंग ने ये सब किया है और हमारी ऐसी हालत हो गई है, देखो जरा। हाँ, और हाँ, कर क्या रही हो? डैड के लिए मेडिसिन लेकर आओ और उनकी चोट पे अप्लाई करो फटाफट से। ओके काय, मैं अभी करती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। एंड टैंग ने ऐसा किया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, पर क्यों नहीं करेगा वो ऐसा? और वैसे भी डैड और काहे ने कौन सा अच्छा किया है उसके साथ? उसके बाद जीवन जाती है, मेडिसिन लेकर आती है, उसके डैड के जहाँ जहाँ घाव होते हैं वहाँ पे लगाती है। देन उसके बाद काय की चोट पर भी अप्लाई करती है। हाँ, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। करूँ तो करूँ क्या? बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। जीवन, क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है और ऐसे कौन मेडिसिन अप्लाई करता है? सॉरी काय, वो दर्द तो होगा ही ना, इतनी चोट आई है तो। एंड आप लोगों को ना टैंग से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं एक बार और बोल रही हूँ, प्लीज़ आप उससे माफ़ी मांग लीजिए। शट अप जीवन, बोलो ना, मुंह बंद रखो अपना। क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा गला घोट के मार दूँ क्या तुम्हें? हाँ, जब देखो तब माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो।
ट्यांग के सामने बिल्कुल नहीं झुकने वाला हूँ, समझी तुम? अपना मुंह ना बंद रखा करो और निकलो यहाँ से। मेरी बॉडी में कोई पेन नहीं हो रहा है और ना ही किसी मेडिसिन की जरूरत है मुझे। पता नहीं कोकी ने फूड खाया होगा या नहीं खाया होगा, और पता नहीं वो कैसी होगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी कोकी को काय के घर पे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं प्यार करता हूँ उससे और उसे पागलों की तरह चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं। मैं उसे लेने जा रहा हूँ और हाँ, उसे अपने पास रखूँगा, चाहे वो इनोसेंट हो या ना हो। आई डोंट फंकिंग केयर। इनोसेंट है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो मेरी वाइफ है और मेरा उस पर फुल्ली राइट है। मैं उसे अपने साथ रखूँगा, कैच करके अपने पास रखूँगा। हाँ, शी इज़ ओनली माइन। और एक काम करता हूँ, मैं उसे कांटेक्ट करता हूँ, एक बार पूछो तो जो होप से वो ठीक है या फिर नहीं। और मैंने इतना कुछ उसके डैड के साथ किया है, कहीं उसने कुछ किया तो नहीं होगा ना? व्हाट? जीत्स का कॉल? जीत्स ने मुझसे कॉल किया है, पर मैं क्या करूँ? कॉल रिसीव करूँ या फिर ना करूँ? एक काम करता हूँ, डोर बंद कर देता हूँ, फिर इसके बाद कॉल रिसीव करूँगा। हाँ, ये मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? इसका दिमाग खराब लग रहा है। हमेशा जब देखो तब मुंह उठा के कॉल कर लेता है। अभी मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसे मौत आ रही है कॉल रिसीव करने में, और इससे कॉल उठाओ। हाँ, अगर मैं वहाँ पहुँचा ना तो मैं पक्का इसका गला घोट के मार दूंगा इसे। हाँ, ओह, वीडियो कॉल? हाँ, हेलो जीत, वो क्या है ना कि कॉल रिसीव करने में देर लग गई, मैं डोर बंद करने गया था ना, इसीलिए। शट अप, मुंह बंद रखो अपना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे कोकी से बात करनी है। वो कहाँ है? मेरे उससे बात कराओ। ओके बिल्कुल, मैं अभी बात कराता हूँ। जीत प्लीज़ आप उससे बात कीजिए, उसने रो के अपना हालत बिगाड़ रखी है और नहीं वो कुछ खा रही है ना कुछ। प्लीज़ आप उससे बात कीजिए, आइए कॉल दो, मुझे उससे बात करनी है। एंड हाँ कोकी, इधर देखो। कोकी बेबी, मैंने बोला इधर देखो। हाँ, हबी की वॉइस। हाँ, हबी यहाँ है। शोंग हबी यहाँ है क्या यहाँ पे? बेबी, वो क्या है ना, जेट्स का कॉल है, तुम उनसे बात कर लो, मैं जाता हूँ बाहर, तब तक तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, बाहर नहीं, आई मीन बालकनी में जा रहा हूँ। ओके ठीक है योंग, आप जाइए। हबी कोकी आपको ना बहुत मिस कर रही थी, आप आई क्यों नहीं कोकी को लेने के लिए? कोकी, ये सब क्या है और तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? बोला था ना अपना ख्याल रखना, उसके बाद भी तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? हबी, आप भी कोकी को डांट रहे हो। कोकी से प्यार से बात कीजिए ना, कोकी को डर लग रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो कोकी के ऊपर। हाँ, तो क्या करूँ मैं तुम पर? बोला था ना अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, पर नहीं, देखो जरा खुद का क्या हाल बना रखा है। आप कोकी को लेने के लिए क्यों नहीं आए? कोकी को ये पूछना है आपसे, बस। आप क्यों नहीं आए हो? आपका वेट कर रही थी कोकी, कितना देर से वेट कर रही थी, आप आए नहीं। नाइट में बोला था ना, फिर क्यों नहीं आए आप? हाँ ओके बेबी, मैं बिजी था ना, इसलिए नहीं आ पाया। और हाँ, पहले ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। नहीं करेगी कोकी ब्रेकफास्ट, आपकी बात भी नहीं मानेगी। आप अच्छे नहीं हो, आप कोकी को लेने नहीं आए और झूठ बोला कोकी से। हाँ बेबी, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, पहले ब्रेकफास्ट करो। नहीं आएंगे आप, डैडा ने बोला था आप कोकी को लेने के लिए नहीं आओगे, इसीलिए नहीं आए ना कोकी को लेने। कोकी वेट कर रही थी, पर इसीलिए आप नहीं आए। डैडा सही बोल रहे थे, आप कोकी को यहाँ छोड़कर चले गए। नहीं बेबी, मैं तुम्हें लेने ही आ रहा हूँ, क्या है ना, ब्रेकफास्ट करो, देन उसके बाद मैं कुछ देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। क्या सच में आप आ रहे हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा कोकी, और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? और हाँ, बोला ना ब्रेकफास्ट करो, मैं कुछ देर में वहाँ आ रहा हूँ। अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना तो देखना मैंने तुम्हारे साथ क्या करना है। आप भी कोकी को मारोगे ना, जैसे उस बार मार दिया था मुझे, आपने कोकी को स्लैप मारा था। हाँ बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और मैं उस दिन गुस्से में था, सॉरी। ओके, अभी पहुँचता हूँ। एंड हाँ,
क्या है ना, ब्रेकफास्ट करो, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है ना? और हाँ, रेडी रहना। ओके ठीक है, ओके अभी रेडी हो रही है जाके। आप ना कॉल मत करना, कट करना, ठीक है ना? क्योंकि अभी रेडी होकर आ रही है, आप जल्दी से आओ। क्या? पर बेबी, मैंने बोला ब्रेकफास्ट करो। बेबी बात तो सुनो मेरी। हाँ चली गई, ये लड़की अपने मन का ही करती है। मैं बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट करो और ये रेडी होने पहुँच गई। हाँ कर भी क्या सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पहुँचता हूँ पहले। टैंग, अब तुम मेरे घर में क्या लेने आए हो? अभी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या इतना कुछ करने के बाद, जो तुम फिर से मेरे मेंशन में आ गए? वो क्या है ना, यहाँ मेरी एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत कीमती, तो मैं उसे वापस लेने आया हूँ। क्या कीमती चीज? और तुम्हारी यहाँ पर, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है, तो समझे? यहाँ से निकलो, ये मेरा मेंशन है और यहाँ की हर चीज मेरी है। क्या है ना, पर यहाँ मेरी बहुत कीमती चीज है, तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ ना, जो कि मैं यहाँ छोड़ गया था, पर अब उसे लेने आया हूँ। जो चीज मेरी है वो मैं किसी के पास क्यों छोड़ूं? मैं अपनी चीज किसी को नहीं देता हूँ, सो ऑफ कोर्स से उसे ही लेने आया हूँ। वेट अ सेकेंड, कहीं तुम कुकी की बात तो नहीं कर रहे हो ना? राइट, ऑफ कोर्स फादर इन लॉ, क्या बात है, आप तो बहुत जल्दी जान गए कि मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। शट अप, तुम मुझे फादर इन लॉ किस मुंह से बोल रहे हो? और हाँ, जो हमेशा मेरा नाम लेता है आज फादर इन लॉ बोल रहा है, जरा देखो तो, इसी फादर इन लॉ की तुमने एक एक हड्डी अच्छे से तोड़ी है। भूल गए क्या अभी कुछ टाइम पहले तुमने क्या किया है? दिल में